लड़की ने केवल अपने सिर को छुआ, लेकिन दक्षिण कोरिया का दानव भी अपना सिर छूने लगा। पहले लड़की ने सोचा कि यह संयोग हो सकता है, लेकिन जब उसने सियोल की वेबसाइट पर दोबारा देखा तो पाया कि दानव की हरकतें उसके जैसी ही हैं। इसे साबित करने के लिए एनी ने पार्क में जाकर अपना हाथ बढ़ाया और घर लौटकर टीवी पर दानव के वैसा ही करने का देखा। और जब उसने अपने दोस्तों के साथ पार्क जाकर इसे दोहराया तो वे सभी हैरान थे कि दानव की हरकतें उनसे मेल खाती हैं। लेकिन जब एनी ने पार्क में नृत्य किया तो दक्षिण कोरिया का दानव भी वैसा ही करने लगा। एनी और दानव जैसे एक हो गए थे। दोस्तों ने भी देखा कि उनके अनुभव आपस में जुड़े हुए थे। जब दानव पर एक मिसाइल ने हमला किया तो एनी की कमर में भी दर्द होने लगा। दर्द से छुड़ाने के लिए एनी ने एक मार्शल आर्ट्स की चाल बनाई और दानव ने हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया। तभी एनी का पांव गड़बड़ाया और वह पार्क में गिर पड़ी। इस भीषण गिरावट ने सियोल की अनेकों इमारतों को उजाड़ दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। भीड़ का डर कम करने के लिए एनी ने पार्क में वापस जाकर खेद प्रकट किया। पहले उसने जमीन की दिशा में संकेत किया और फिर भीड़ को सुरक्षा की ओर जाने का इशारा किया। सुरक्षा की पुष्टि के बाद एनी ने जमीन पर मुझे माफ करें, मैं फिर नहीं आऊंगी लिखकर माफी मांगी। शहरवासियों ने उसकी ईमानदारी देख उसे अंगूठा दिखाकर समर्थन किया। उसके बाद एनी ने उस पार्क में न लौटने का संकल्प तो लिए रखा था, लेकिन अल्प समय उपरांत उसने अवलोकन किया कि कोरिया की सड़कों पर एक बृहद रोबोट कोलाहल मचा रहा है। बाहर पार्क में जाकर देखा कि उसका मित्र ही यह रोबोट था और उसने उसे नियंत्रित करने की प्रयास किया। लेकिन उसका दोस्त खेलने में इतना मग्न हो चुका था कि उसने एनी को एक मुकाबले की चुनौती दी। उस लड़की ने कोरिया के दैत्य की ओर इशारा किया और एनी ने सावधानी पूर्वक मित्र को पार्क छोड़ने की सिफारिश की, परंतु दोस्त ने माना नहीं तो एनी भड़क गई और उसे चांटा मारा। इस पर दानव ने भी वही रवैया अपनाया। इस बहादुरी को देख दानव की ख्याति में वृद्धि हुई और उसे इंटरनेट पर नायक बना देने वाले वीडियो में परिवर्तित कर दिया गया। इससे ऑस्कर अपमानित हुआ और उसने भी एनी को प्रतिस्पर्धा हेतु चुनौती दी। एनी ने चुनौती स्वीकार की, पर उसे ऑस्कर से पराजय मिली क्योंकि वह शक्तिहीन थी। जमीन पर गिरी हुई एनी ने सोचा कि अगर यह अनियंत्रित जारी रहे तो कोरिया का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस संकट से निपटने के लिए एनी ने तुरंत एक योजना बनाई और उसके अनुसार विमान टिकट लेकर कोरिया चली गई। तब ऑस्कर पार्क में खेल रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सियोल का दानव उसके सामने प्रकट हो गया, जिसे एनी ने वहां स्थानांतरित किया था। दानव देखकर ऑस्कर डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एनी ने उसे पकड़ लिया और उसे हवा में फेंक दिया। इस तरह ऑस्कर का अंत हुआ और सारी घटनाओं का समाप्त हुआ।